साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। अरे कोण आला रे, कोण आला? भारतीयांचा राग आला। कोण आला रे, कोण कॅमेरावाले लेफ्ट साइड बस बस हे उचल चपल्या बाहेर काढा, चपल्या बाहेर काढा, चप्पल सर्वांनी बाहेर काढा, बाहेर काढा आपलं ते आतमध्ये बाहेर काढा चप्पल या लवकर बाहेर काय गेला काही पुढे थोडं बाहेर जा ना मोबाईल दादा कोणी बोलू नका, सर्वांना विनंती, सर्वांना विनंती आहे, कोणी बोलू नका। या ठिकाणी भारत सरकारचे सामाजिक न्यायमंत्री आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब या ठिकाणी बाबासाहेब उपस्थित आहेत। सर्वांना विनंती करतो की आपण सामुदायिक त्रिसरण पद्धतशीर घेऊया। पंतजींना विनंती करतो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादियामि, अभिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादियामि, सुरामेरयमद्यपमादठाना वेरमणि शिखापदं समादियामि। साधु साधु साधु। हाँ 2 मिनिटं पंतजी आशीर्वाद देत आहेत। सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन भवन्तु ते भवतु। सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु। सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता,
सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते इच्छितं पतितं प्रियं त्वमेव समिञ्जतु सर्वे पुरीन्तु चित्तसङ्कल्पार्चन्तु पन्नरसूयता आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्व सम्पत्तिमेव च ततो निब्बाण सम्पत्ति मिनाते समिञ्जतु। साधु साधु साधु। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आशीर्वादाने कृपेने आपल्याला दुसऱ्यांदा मोदी गव्हर्नमेंटमध्ये मंत्रिपदाची संधी मिळाली आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी चळवळ मजबूत करण्याचा आमचा इतिहास आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या भूमिका मांडल्या होत्या त्या पद्धतीनं गोरगरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करा अशा पद्धतीचं त्यांचं आव्हान होतं आणि त्याप्रमाणे नंतरच्या काळापासून आपण रिपब्लिकन पक्षापर्यंत आपलं काम अव्याहतपणे सुरू आहे आणि त्यामुळे आपणाला बाबासाहेबांच्या आशीर्वादामुळं जे कार्यकर्ते माझ्या पाठीशी उभे आहेत त्यांच्या ताकदीमुळं मला अशा पद्धतीची संधी मिळालेली आहे। मला सामाजिक न्याय आणि अधिकाराच्या मंत्रालयात जबाबदारी दिलेली आहे। त्याबद्दल नरेंद्र मोदींचा आभार व्यक्त करतो आणि महाराष्ट्रातल्या नव्हे साऱ्या देशातल्या तमाम जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा भारत उभा करण्यासाठी माझा सातत्यानं प्रयत्न राहणार आहे आणि आज मी चैत्यभूमीला इथं येऊन बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे आणि मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून बळ मिळालेलं आहे आणि त्यामुळं माझं हे काम सातत्यानं पुढे चालू राहणार आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आम्हाला कोणी विचारलं नसतं। बाबासाहेब आंबेडकर हीच आमची शक्ती आहे, हीच आमची भक्ती आहे, हेच आमचं बळ आहे आणि त्यामुळं आज मी इथं चैत्यभूमीला अभिवादन केलेलं आहे। सर, केंद्रीय मंत्री पद पर आपने तीसरी बार हैट्रिक मारी है, क्या कहना चाहेंगे? हैट्रिक तो मैंने बहुत बार मारी है लेकिन मंत्री पद की हैट्रिक जो है ये पहली बार मैंने मारी है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और मुझे भी उसमें मौका मिला है। जो हमारी एनडीए सरकार है इस एनडीए सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टनर है और रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सहयोग एनडीए को पूरे देश भर में मिला है। महाराष्ट्र में भी मिला है। महाराष्ट्र में जरूर कुछ कम सीटें आई है लेकिन लोकतंत्र में जो भी मतलब लोगों की भावना होती है उसको हम स्वीकारते हैं और कुछ कारणों के कारण मतलब हमें सीटें कम मिली। संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई और इसीलिए हमें मतलब यहाँ मतलब जितनी सफलता मिली है उतनी नहीं मिली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत की सरकार है, इंडिया की सरकार है। 2014 में भी इंडिया की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था। 2019 में भी मतलब एनडीए की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था और अभी बीजेपी का जरूर कुछ अल्पमत में है लेकिन एनडीए को क्लियर बहुमत है और मोदी जी की सरकार में बनी है और ये 5 साल तक चलती रहेगी। सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक पेपर का आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से मोबाइल के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है, इसकी उसमें आर्टिकल है और उसके ऊपर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो है कहीं ना कहीं एक ईवीएम के जरिए हैक करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? लगता है कि अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा। तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया पे दिखा रहा था लेकिन उनको ज्यादा सीटें मिली है। इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। अगर हम बहुत ज्यादा सीटें हमको मिलती थी तो लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है, ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में मशीन आई है। तो ईवीएम मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है लेकिन उनके पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए। मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है, वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है। तो बार बार इसी तरह के सवाल उठाते हैं और इसी तरह मतलब जब हमारी सरकार बनी है तो ये मशीन क्लॉक की जाती है। तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हो गए भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर मशीन ऐसी हो सकती है। हर मशीन किसके हाथ में जाएगी नहीं है।
किसी ने प्रयोग किया होगा कि भाई अगर कोई बटन दबाएगी तो मतलब वो कमल को वोट जाता है, दूसरा बटन दबाएगी तो पंजाब को वोट जाता है। ऐसा भी कुछ जो उदाहरण है ये भी कुछ लोगों ने दिखाए हैं। लेकिन ईवीएम मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन की ठोस भूमिका है कि भाई ईवीएम मशीन के माध्यम से ही आगे चुनाव होगा। अगर सब लोग तय करते हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो हमको और भी ज़्यादा वोट मिलेगा। तो लोकतंत्र पे ठीक है। इंडिया आघाड़ी ने भारी कोशिश करने के बाद भी, लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी, समाज में फूट डालने की भूमिका रखने के बाद भी हमारी सरकार आई है और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को 400 सीटें मिली थी और मनमोहन सिंह की सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी। उसके बावजूद भी वहाँ यूपी की सरकार 10 साल तक चली थी। तब हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई ये सरकार अल्पमत में है। तो उनके पास क्लियर बहुमत था और इसीलिए 10 साल तुम्हारी सरकार चल सकती है तो हमारी 15-20 साल सरकार चलती रहेगी। आगे तो हमारे ज़्यादा सीट चुनकर आएगी। जो गलतियाँ कुछ हमारी हुई है, कुछ बयानबाजी से कुछ मतलब वोट कम मिले हैं, उस पर आत्मपरीक्षण चल रहा है, स्टडी चल रहा है और आगे के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। और हम ये 5 साल तो हम काय सांगणार शिवसेना आठवले साहेब परत मंत्री झाले आहेत आणि आज चैत्यभूमीला आले, काय सांगणार? आमचा आनंद गगनात मावत नाही, एवढी खुशी आम्हाला झालेली आहे। आणि आज चैत्यभूमीला नतमस्तक होण्यासाठी नेते रामदासजी आठवले साहेब आता येऊन कार्यकर्त्यांमध्ये जो दिसतोय तो आगळा वेगळा वाटतो, काय सांगा सर? रिपब्लिकन पक्षाचे नेते केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांचा तिसऱ्यांदा ते हॅट्रिक झालेली आहे। खऱ्या अर्थाने जर बघायला बाबासाहेबांचा विचार खरा वारं जर असेल तर रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदासजी आठवले साहेब आहेत। आणि तिसरं हे पद भेटणं हे काय साधं काम नाही। आणि केंद्रीय मंत्रीपद म्हणजे बाबासाहेबांच्या नंतर खऱ्या अर्थाने केंद्रीय मंत्री येणारे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदासजी आठवले हा रिपब्लिकन पक्षाच्या बाबासाहेबांच्या विचारावर त्या पक्षावर चाललेले आहेत। आणि असं असताना आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये चांगल्या पद्धतीने लोकांमध्ये जनतेमध्ये आंबेडकर चळवळीमध्ये भावना आहे। लोकांनी आठवले साहेबांचा किंवा तुम्ही आपली कुठली कामं घेऊन या, तळागाळातल्या लोकांना आठवले साहेब जी रात्री बेरात्री कधी भेटतात आणि ते काम करणारे आहेत। आणि त्या अशा माध्यमातून ते करतात की त्यांना ते बघत नाही हा कुठल्या पक्षाचा आहे, कुठल्या समाजाचा आहे, सर्व समाजाला घेऊन चालणारे आहेत। त्यासाठी आज इथं उपस्थित आमचे राहुल गांधीजी आहेत, त्यानंतर आमचे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते सर्व आहेत, रमेश गोखसे जे आहेत, सर्व जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि गौतम सोनवणे आहेत, महातेकर जे आहेत। खऱ्या अर्थाने हा जर विचार केला तर हा आंबेडकर चळवळीचा विजय आहे आणि बाबासाहेबांच्या खरा अर्थ आपने सही मायने में आरपीआई को, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को तीसरी बार इस समय अपने भारतीय हमारे पार्लियामेंट में पहुंचाया है। और बाबा साहब के जो सपने थे कि हमारा आदमी वहां पर जाकर पार्टी का काम करे, समाज का काम करे, लोगों को न्याय मिले, और आज सही मायने में उन्होंने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जो आज आठवले साहब काम करते हैं वो बड़ा अद्वितीय काम है। और आरपीआई को उन्होंने सही मायने में पार्लियामेंट में पहुंचाया और हर एक स्टेट में उन्होंने आरपीआई की शाखा जो खुली है, ये आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब के ही हाथों से स्थापित हुई पार्टी है और इसीलिए उनका एक अपना बड़ा महत्व है। और आठवले साहब उसी रास्ते पर चलकर लोगों को कैसे न्याय मिले और कैसे हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सके, इस भावना से वो सारे भारत भर हर प्रांत में जाकर वो असाच जो उत्साह असाच राहणार आहे। कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा जोश आहे आणि JCB वरून फुल साहेबांवरती फेकले गेले। शपथविधीनंतर साहेब पहिल्यांदाच मुंबईला आलेले आहेत, त्यामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये पहिल्यांदाच आज संवाद झालेला आहे। आता पुढचे